टैक्सी के शीशे पर अंदर की तरफ से टपकने वाले खून के कतरे एक हौलनाक राज से पर्दा उठा चुके थे। पिछली सीट पर बैठा वो पुरस्रार वजूद उसे उसकी अपनी ही लाश के सामने ला खड़ा कर चुका था। अपनी ही मैयत के सरहाने खड़े होकर अपने अंजाम को देखने का वो लर्जा खेज तरीन लम्हा। नवंबर की एक सर्द और गहरी शाम थी जब शहर पर धुंध और धुएं की एक ऐसी दबीस चादर तन गई थी जिसने हर मंजर को धुंधला कर दिया था। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन सड़कों पर यूं महसूस होता था जैसे रात का अंधेरा छा गया हो। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का बेपनाह रश था। गाड़ियों की हेडलाइट्स इस गहरी धुंध को चीरने की नाकाम कोशिशें कर रही थीं। कामरान, जो पिछले 10 सालों से इस शहर की सड़कों पर टैक्सी चला रहा था, थकन से चूर एक सुनसान फ्लाईओवर से गुजर रहा था। इस फ्लाईओवर पर आमतौर पर ट्रैफिक कम होती थी और आज धुंध की वजह से तो ये रास्ता मजीद वीरान और डरावना लग रहा था। गाड़ी का हीटर चल रहा था, लेकिन फिर भी कामरान को अपनी हड्डियों में एक अजीब सी खुनकी महसूस हो रही थी। अचानक उसकी नज़र टैक्सी के फ्रंट शीशे पर पड़ी और उसने एक झटके से जोरदार ब्रेक लगाई। गाड़ी के टायर सड़क पर रगड़ खाते हुए एक दिल खराश आवाज पैदा करके रुके। कामरान की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई। सामने के शीशे पर खून के गहरे सुर्ख और ताज़ा छींटे गिरे थे। खून की बूंदें शीशे पर से नीचे की तरफ बह रही थीं। उसने घबराहट में कांपते हुए हाथों से फौरन वाइपर चलाए ताकि शीशा साफ हो सके। वाइपर पूरी रफ्तार से चले, लेकिन खून का एक कतरा भी साफ नहीं हुआ। उस पर यह हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि खून शीशे के बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ लगा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। उसने डरते डरते इंतहाई आहिस्तगी से ऊपर लगे रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे में निगाह डाली। उसे यकीन था कि पिछली सीट खाली है, लेकिन शीशे में जो मंजर उसने देखा उसने उसकी रूह तक को मुंजमद कर दिया। पिछली सीट पर एक इंतहाई खौफनाक और गली सड़ी लाश बैठी थी। इस लाश का चेहरा इस हद तक मस्ख था कि हड्डियां गोश्त से बाहर झांक रही थीं और उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सफ़ेद और बेनूर थीं। गाड़ी के अंदर एक मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। अचानक इस लाश के मस्ख शुदा चेहरे पर एक भयानक और तंजिया मुस्कुराहट उभरी। इससे पहले कि कामरान कुछ समझ पाता, इस लाश ने अपना सड़ा हुआ गोश्त और खून से लथपथ हाथ शीशे के अंदर से निकाला और कामरान की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। कामरान के हल्क से एक घुटी घुटी वहशतनाक चीख निकली और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस हौलनाक वाक़े से कुछ देर पहले दोपहर 2 बजे का वक्त था। शहर के लारी अड्डे पर मामूल की चहल पहल थी। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था और धूप में एक खुशगवार सी तमाज़त थी। बसों के हॉर्न, कंडक्टरों की आवाज़ें और मुसाफिरों का शोर हर तरफ गूंज रहा था। कामरान अपनी टैक्सी के पास खड़ा चाय पी रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके आसपास का शोर एक लम्हे के लिए थम सा गया हो। उसने मुड़कर देखा तो एक पुरस्रार सा आदमी उसकी गाड़ी के पास खड़ा था। वो आदमी सर से लेकर पांव तक गहरे काले लिबास में मलबूस था। इतनी कड़कती धूप के बावजूद उसने अपने सर पर एक काला हैट और लंबा कोट पहन रखा था। कामरान की नज़र जब उसके चेहरे पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए ठिठक गया। उस आदमी का चेहरा किसी मुर्दे की तरह बर्फ जैसा सफ़ेद और खून से मुकम्मल तौर पर खाली था। उसकी आंखों में ना तो कोई चमक थी और ना ही कोई हरकत, जैसे वो पत्थर की बनी हो। उस पुरस्रार शख्स ने कोई बात नहीं की, बस खामोशी से अपनी जेब से एक पुरानी, मैली और खस्ता हाल पर्ची निकाली और कामरान की तरफ बढ़ा दी। कामरान ने हिचकिचाते हुए पर्ची पकड़ी। उस पर शहर के एक बहुत पुराने और वीरान कब्रिस्तान के पास का पता लिखा हुआ था। कामरान ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो आदमी बगैर किसी इजाज़त के पिछला दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में बैठ गया। जैसे ही उस आदमी ने टैक्सी के अंदर कदम रखा, गाड़ी के अंदर का माहौल यकसर बदल गया। बाहर की तेज़ धूप के बावजूद टैक्सी के अंदर का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। कामरान को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी चलते फिरते डीप फ्रीजर में बैठ गया हो। उसकी सांसें सर्द होने लगीं। घबराहट में उसने गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे किया ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर आ सके, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर एक इंतहाई अजीब और मतली आवर बदबू फैलने लगी। ये आम बदबू नहीं थी, बल्कि ये बिल्कुल वैसी बू थी जैसी कई दिन पुराने सड़े हुए गोश्त या किसी मुर्दा जानवर से आती है। कामरान का दिल चाहा कि वो सवारी को उतार दे, लेकिन एक अनजाने खौफ ने उसकी ज़बान को ताले लगा दिए थे।
उसने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की और उस पते की तरफ चल पड़ा जो उस मैली पर्ची पर दर्ज था। कब्रिस्तान का रास्ता शहर के गुंजान और रश वाले बाजार से होकर गुजरता था। दोपहर का वक्त होने की वजह से मार्केट में शदीद ट्रैफिक जाम था। गाड़ियां रींग रींग कर आगे बढ़ रही थीं और बाहर लोगों का बेपनाह हुजूम था। कामरान को पिछली सीट पर बैठे इस खामोश मुसाफिर की मौजूदगी से शदीद उलझन और खौफ महसूस हो रहा था। गाड़ी के अंदर फैली हुई वो सड़े हुए गोश्त की बदबू अब उसके दिमाग को सुन कर रही थी। इस जानलेवा खामोशी और घबराहट को तोड़ने के लिए उसने कांपते हाथों से गाड़ी का रेडियो ऑन कर दिया। उसे उम्मीद थी कि कोई गाना या खबरों की आवाज़ इस डरावने माहौल को कुछ कम कर देगी, लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन हुआ उसमें से किसी गाने के बजाय लोगों के ज़ारो कतार रोने, बीन करने और जनाजे पर पढ़ी जाने वाली कुरानी आयात की दिलखराश आवाज़ें आने लगीं। कामरान ने घबराकर तेज़ी से चैनल बदला, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी और हर स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ वही मातम और चीखो पुकार की आवाज़ें गूंज रही थीं। उसने खौफ के मारे रेडियो बंद कर दिया और डरते डरते बाहर सड़क पर देखा। बाहर जिंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। तेज़ धूप थी और लोग हंसते बोलते चल फिर रहे थे। अचानक उसकी नज़र गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी और उसकी रगों में दौड़ता खून जैसे जम सा गया। बाहर सड़क पर चलने वाले लोगों पर टैक्सी में बैठे उस पुरअसरार काले लिबास वाले आदमी का जो साया कर रहा था वो किसी इंसान का साया था ही नहीं। वो एक देव हैकल सींगों वाले भयानक दरिंदे का साया था जो राहगीरों पर मंडला रहा था। हालांकि बाहर चलने वाले लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। कामरान के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद जवाब दे गई। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी, गहरा सांस लिया और गुस्से और शदीद खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ पीछे मुड़कर उस आदमी को उतरने का कहा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस कर रह गई। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। वो पुरअसरार आदमी चलती गाड़ी से गायब हो चुका था और हैरत की बात यह थी कि टैक्सी का दरवाजा एक बार भी नहीं खुला था। पिछली सीट को यूं पुरअसरार अंदाज में खाली पाकर कामरान की हालत गैर हो गई। उसने शुक्र अदा किया कि वो डरावना वजूद वहां से चला गया है, लेकिन खौफ ने उसके दिलो दिमाग को बुरी तरह जकड़ लिया था। उसने फौरन टैक्सी वहीं से मोड़ी और किसी पागल इंसान की तरह अपने घर की तरफ भगाई। उसे अब सवारी या पैसों की कोई परवाह नहीं थी। वो भी रास्ते में ही था कि अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसकी बीवी का नंबर जगमगा रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी बीवी के बुरी तरह रोने और हिचकियों की आवाज़ आ रही थी। कामरान, तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ। वो शदीद खौफजदा लहजे में चिल्ला रही थी। कामरान ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं बस रास्ते में हूँ। उसकी बीवी की आवाज़ मारे डर के कांप रही थी। हमारे ड्राइंग रूम में एक काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा है। उसका चेहरा बर्फ की तरह पीला है और उसके हाथ में तुम्हारी खून में लथपथ घड़ी और तुम्हारा पर्स है। वो हमसे कह रहा है कि तुम आ रहे हो। ये सुनते ही कामरान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने फौरन अपनी कलाई देखी, उसकी घड़ी गायब थी। उसने कांपते हाथों से अपनी पैंट की जेब चेक की, उसका पर्स भी वहाँ नहीं था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ने लगी। वो दीवानावार गाड़ी चलाता हुआ ट्रैफिक के तमाम इशारे तोड़ता हुआ अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ा। जब वो अपनी गली में पहुंचा तो गली का माहौल ही अजीब था। पूरी गली सुनसान थी, लेकिन उसके घर का मरकजी दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, उसे अपने घर के अंदर से लोगों के ऊंची आवाज़ में रोने और मातम करने की आवाज़ें सुनाई दी। उसके कदम मनो भारी हो चुके थे। वो डरते डरते लरसते कदमों के साथ अपनी गाड़ी से उतरा और घर के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या क़यामत टूट पड़ी है, लेकिन उसका दिल किसी बहुत बड़े और भयानक सानहे की गवाही दे रहा था। कामरान ने तेजी से घर के अंदर कदम रखा और सीधा ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में उसकी बीवी, बच्चे, रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग जमा थे। सबके सब जमीन पर बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। मैं आ गया हूँ, तुम सब रो क्यों रहे हो? कहाँ है वो काला आदमी? कामरान पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर किसी ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। वो भागकर अपनी बीवी के पास गया और उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, लेकिन उसका हाथ हवा की तरह अपनी बीवी के जिस्म के आर पार हो गया। उसे कोई छू नहीं सकता था, न वो किसी को छू सकता था। तभी उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच फर्श पर पड़ी। वहाँ एक सफ़ेद चादर बिछी थी जिसके नीचे एक लाश रखी थी। चादर के बाहर लाश का एक बेजान हाथ निकला हुआ था और उस कलाई पर कामरान की वही खून में भरी घड़ी बंधी थी। उसने धड़कते दिल के साथ नजरें घुमाईं तो कमरे के तारीक कोने में वही काले कपड़ों वाला पुरअसरार मुसाफिर खड़ा था, जो अब कामरान को देखकर मानी फेज मुस्कुराहट के साथ घूर रहा था। तब कामरान के दिमाग में एक जोरदार झटका लगा और उसे वो सब याद आ गया जो उसके जहन से मिट चुका था। दोपहर 2 बजे लारी अड्डे के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने उसकी टैक्सी को कुचल दिया था।
वो उसी वक्त मौके पर ही दम तोड़ चुका था। शीशे में नजर आने वाली वो सड़ी गली लाश दरअसल उसकी अपनी लाश थी। वो पर्ची जो उस काले लिबास वाले आदमी ने उसे दी थी, वो किसी दुनियावी मकाम का पता नहीं, बल्कि कामरान के अपने जनाजे की जगह थी। वो मुसाफिर कोई इंसान या भूत नहीं, बल्कि मलकुल मौत था। मौत का फरिश्ता जो उसकी भटकती हुई रूह को उसके आखिरी सफ़र तक लेकर आया था, ताकि वो अपना अंजाम अपनी आंखों से देख सके। कमरे में सब मातम कर रहे थे और कामरान अपनी ही लाश के सिरहाने खड़ा इस अब्दी सच्चाई को कबूल कर रहा था। पुरअसरार मुसाफिर ने आगे बढ़कर कामरान की रूह का हाथ थामा और अगले ही लम्हे कमरे में सिर्फ रोने की आवाज़ें बाकी रह गईं। कामरान का वजूद इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट चुका था। ये कहानी इस अब्दी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि मौत किसी भी वक्त बिन बताए आ सकती है। इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना मग्न होता है कि उसे अपनी ही मौत की अलामात नज़र नहीं आती। ये ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी और इस मुंतकली के अमल को एक ड्रामाई अंदाज में पेश करती है।